जन्म और मृत्यु से संबंधित मेरे मन में एक विचार आया और लगा कि क्यों न इसे जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि इसमें यदि कुछ कमी है तो उसमें सुधार हो सके। बचपन में मैं अशेष चौबे अपने दादा दादी से सुना था कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके कमर के नीचे पीछे भाग में नीला रंग का दाग रहता है और दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में रहता है। शायद आप भी जानते होंगे। कहा जाता है कि वह दाग और प्रणाम की मुद्रा इसलिए रहता है क्योंकि बच्चा इस मर्त भूमि में आना नहीं चाहता है जिसे हम जन्म कहते हैं, और चूंकि परमात्मा को निश्चित कर्म और उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे मर्त भूमि में भेजना आवश्यक होता है, जैसे कि श्री राम और श्री कृष्ण धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लिए। इसलिए बच्चे को दंड देते हैं जो कि नीले दाग के रूप में उभरता है। यह दाग जितना गहरा होगा वह बच्चा उतना ही तीव्र बुद्धि और प्रखर होगा। और यह सांत्वना भी देते हैं कि मैंने वहाँ सब व्यवस्था बना दिया है, जैसे जन्म के साथ ही माँ के स्तन में भोजन यानी दूध का, पालन पोषण के लिए माता पिता के हृदय में ममता, हवा पानी, सामाजिक सुरक्षा आदि। साथ ही यह भी सांत्वना देते हैं कि अवधि पूर्ण होने पर तुम्हें वापस बुला लेंगे, जिसे मृत्यु कहते हैं। अब जन्म के उपरांत बच्चा मोह माया में फंस कर यही सोचता है कि जो है सो हम ही हैं और परमात्मा के पास जाना नहीं चाहता है, अर्थात मृत्यु से भागता है। इसलिए मोह माया भंग करने के लिए अंतिम समय में लोगों को कष्ट होता है, जैसे बीमार पड़ना, चोट लगना, परिवारजनों का ताना सुनना आदि। चूँकि परमात्मा किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता और मोह माया में लिप्त व्यक्ति का मृत्यु आलिंगन नहीं करता, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस और रामानंद सागर कृत रामायण में उल्लेख है। ब्रह्मदेव इंद्रादि देवताओं को कहते हैं कि जब तक रावण के हृदय में सीता का वास है यानी सीता का मोह है, तब तक श्री राम प्राणघाती बाण का प्रयोग नहीं करेंगे और इसलिए बार बार उसके मस्तक को ही काटते रहेंगे, जो कि वरदान स्वरूप वह मस्तक फिर से जुड़ जाएगा। इस प्रकार जब उसके हृदय से सीता का ध्यान हटेगा यानी मोह भंग होगा, उसी क्षण श्री राम उसे प्राणघाती बाण से रावण की जीवन लीला समाप्त कर देंगे। यही है जन्म और मृत्यु, जो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में यदि कुछ है तो वह है कर्म, अच्छा या बुरा। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, कुछ कमी है तो सुधारने का मौका दीजिएगा। धन्यवाद।